हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइज, आज के इस सेक्शन में बात करने वाले हैं $200 से $10,000 तक कैसे कमाएं, वो भी एक साल के अंदर, वो भी बिना किसी रिस्क के। गाइज, इस पैटर्न को मैंने खुद फॉलो किया है, तो आज सोच रहा हूँ आपके लिए भी एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे पास ऐसे होते हैं, हमारे पास जिनके पास बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट होता है, लेकिन वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन इसके चक्कर में बिल्कुल ही अपना अमाउंट को लॉस कर बैठते हैं। तो गाइस, जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस चीज़ को आप जरूर फॉलो करना। तो सबसे पहले आपने 3 चीज़ों को फॉलो करना है, जिनसे थोड़ा सा आपने बच के रहना है। स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास ईगो। ईगो में हमारे पास क्या आता है कि हम जब भी 2 या 3 ट्रेड हमारी सफल हो जाती है ना, तो हम ट्राई करते हैं उससे ज्यादा ट्रेड करने की, जो कि इससे अलावा हम नेक्स्ट जो ट्रेड ओपन करते हैं तो उसमें हम चौथी या पांचवी जो भी ट्रेड ओपन करते हैं उसमें हम लॉस कर बैठते हैं। जो भी पिछले 2 या 3 ट्रेड में अर्निंग की होती है, तो हमने उसमें 3 से 4 जो भी नेक्स्ट ट्रेड ओपन करते हैं उसमें हम उसको लॉस कर बैठते हैं। तो इस चीज को ईगो को थोड़ा दूर कर देना कि हमारी 2 ट्रेडें सफल होगी तो हमारी नेक्स्ट भी सफल ही होंगी। जितना आपको प्रॉफिट हो गया है उसके बाद आप साइड में हो जाए और उसके बाद आप मार्केट को ऑब्जर्व करो क्या कर रही है मार्केट, उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन लेना है। ठीक है, तो गाइस, हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है माइंड कंट्रोल। तो गाइस, माइंड कंट्रोल में क्या आता है, जो भी न्यू ट्रेडर होते हैं ना, वो हर बार डिसाइड करते हैं कि भाई हमें लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, वो ट्राई करते हैं कि 1 से ज्यादा ट्रेड हो जाए या 10-12 ट्रेड हो जाए। जो लॉस हो रहा है तो उसी ट्रेड में सोचते हैं कि उसी दिन में उसको रिकवर कर दिया जाए। प्रॉफिट हो रहा है तो उसको फिर सोचते हैं कि इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें क्या होता है कि आप मार्केट को देखते नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में सडन क्रैश आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट जो इस टाइम चली रही है, आपको पता है नेगेटिव न्यूज भी आ रही है मार्केट में। ठीक है, थोड़ी बहुत मार्केट बुलिश है, बट नेगेटिव न्यूज के कारण वो मार्केट थोड़ी बहुत क्रैश होती जा रही है। तो ट्रेडर करते हैं, जो देखते हैं थोड़ा ऐसी वीक लगती है, वहां पे ट्रेड देना स्टार्ट करते हैं बिना किसी पैटर्न से, बिना किसी पैटर्न को फॉलो किए, बिना किसी सिचुएशन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूज को एक बार रीड कर लेना कि न्यूज कोई मार्केट में नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो देख सकते हैं, नेगेटिव है तो ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने ट्रेड लेनी है। जरूरी नहीं है हर दिन आपको प्रॉफिट हो, या एक दिन प्रॉफिट हो गया दूसरे दिन भी प्रॉफिट हो, या फिर एक दिन मार्केट में ट्रेड हो रही है दूसरे दिन भी ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, दोनों। सबसे पहले अपने मार्केट, अगर मार्केट एक रेंज मोड में चल रही है, स्टेबल चल रही है, तो आपको पता है यहाँ से लेके एंट्री या एग्जिट, एंट्री एग्जिट करती करो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो। लेकिन मार्केट कभी ऐसे चल रही है, ऐसे 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 किसी भी रेंज मोड में चल रही है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि भाई उसी टाइम ज्यादा से ट्रेड ओपन स्टार्ट कर देनी है। तो आपने उस टाइम अपने ऊपर कंट्रोल करना है और देख लेना मार्केट में न्यूज कौन सी चल रही है। अगर आपको थोड़ा सा लॉस हो चुका है, आपने उस लॉस को अपना लेना है। तो गाइस, हमारे पास अब तीसरा जो पॉइंट है वो आने वाला है इमोशन कंट्रोल। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इमोशन कंट्रोल। कभी कभी ऐसा होता है गाइस, आप एक ही कॉइन को लेके बैठ जाते हो, अगर वो बाइंग रेंज से बाहर चला गया तो भी आप उसके पीछे पड़े रहते हो, या उसको बाइंग रेंज से बाहर चला गया तो आप उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हो, या फिर ज्यादा ऊपर चला गया तो उसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, उसके लिए आपने एक चीज को फॉलो करना है कि अगर एक कॉइन आपके हाथ से चला गया उसको जाने दो, उसके बारे में मत सोचो। नेक्स्ट जो कॉइन है उसको पकड़ो। ठीक है, जो थोड़ा या बॉटम में बैठा है या एट द ऊपर टॉप के ऊपर बैठा है। ऐसा नहीं करना कि भाई एक किसी भी कॉइन में एंट्री ले ली हो या टॉप के ऊपर एंट्री ले ली, उसको फिर बैठे रहे कि भाई कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कॉइन का किसी भी, अगर कॉइन स्टेबल होता है, किसी कॉइन को आप पकड़ नहीं सकते कौन कॉइन कहां तक जा सकता है नीचे, या फिर भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि ये यहाँ तक नीचे आ सकता है, लेकिन ऊपर का एरिया जो होता है इस कॉइन के लिए, किसी भी कॉइन के लिए ओपन होता है। तो शॉर्ट या लॉन्ग थोड़ा सा सोच समझ के करना है और जितना हो सके ट्रेंड को फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई कोई ट्रेड आपकी लॉन्ग या शॉर्ट कोई भी लॉन्ग जा रही है तो आप अपने भगवान को याद करना स्टार्ट कर दो कि भाई अब इतना कर दे, इतना नीचे ले आ, इतना ऊपर ले आ। ऐसा नहीं करना है, आपको एक अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो फिर आप ऑटोमेटिक अपना लॉस ले रहे हो। अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल आप लॉस लेके चल सकते हो, नॉर्मल लॉस ले लो, एग्जिट कर दो, उसके बाद कोई और पॉइंट पकड़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो गाइस, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिससे हमने आपको बताया कि $200 से $10,000 तक का सफर हम एक साल के अंदर कैसे तय कर सकते हैं। मान लो आपके पास $200 है,
सबसे पहले आपने इस $200 को डिवाइड कर देना है। हमारे पास दो ट्रेडें होती हैं, फ्यूचर और एक स्पोर्ट। सबसे पहले एक चीज याद रखनी है आपने ना, जो लालच वाला जो पैटर्न है उसको छोड़ देना है, और एक दिन में करोड़पति या एक मंथ में करोड़पति बनने का सपना ये भी छोड़ देना है। क्योंकि ट्रेडर अगर ऐसा होता है कि हर कोई करोड़पति बन जाता है, फिर तो अगर इतना इजी होती ट्रेडिंग, ठीक है, तो बिल्कुल इसके डीपली तक आप जितना डीप जाओगे इसके उतने आपको अच्छा रहेगा। तो गाइस इसको पहले डिवाइड कर देना है, इसको फ्यूचर में भी $100, उसके बाद स्पोर्ट में भी $100। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या फॉलो करना है कि आप मान लो हमारे पास 30 दिन होते हैं, आप नॉर्मल एवरेज लेके चलो $5 की, डेली की एवरेज $5, और लॉस भी आप $5 तक लेके ही चलो, ठीक है। 30 मतलब आपको $150 का प्रॉफिट एक मंथ में आ जाता है, एक मंथ में 150। और स्पोर्ट में भी ऐसा करो कि अब मार्केट जैसे चल रही है बुलिश। बाकी गाइस आपको थोड़े से वीडियो के एंड में कॉइन बताऊंगा, उसमें आप चाहो तो एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप उसमें एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपको थोड़ा सा जैकपॉट भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि जरूरी है, तो नॉर्मल रेंज हम बाय कर रहे हैं जिसमें सिर्फ $50 का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट में $50, ठीक है। यहाँ पर भी 150, टोटल 150, और यहाँ पर भी $100 के ऊपर हम $5 का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं 1 डे का, जो कि बिल्कुल इजी है, जो कि नॉर्मल ट्रेडर होता है उनके लिए इजी होता है। तो जो कि हमारा एक मंथ का टोटल पैनल हमारे पास कितना आ सकता है, $300 आ सकता है, ठीक है। $100 का प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल इजी है। लेकिन कुछ मेंबर्स इसमें भी गलती करते हैं। वो क्या गलती होती है, वो होती है लीवरेज और एंट्री। सबसे पहले जो फ्यूचर ट्रेड में है ना, फ्यूचर ट्रेड में आपने 20x लीवरेज ले रहे हो, तो याद रखना इसमें 2 एंट्री आप लेके चलो, सेकंड और फर्स्ट, और कितने डॉलर की, $3, ओनली $3, ये हमेशा याद रखना है। अगर आप इससे ज्यादा ऊपर करते हो या ऑन द स्पॉट फर्स्ट एंट्री में आप $6 डाल देते हो, तो आप लिक्विडेशन के तरफ एकदम चले जाओगे, और जो आपका अचीवमेंट है ना 1 साल के अंदर इतना पहुंचने का, तो वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मल आप लॉस ले सकते हो $5, वो कि बिल्कुल इतना इजी नहीं होता है $5, वो भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जो कि अभी जो मार्केट के अकॉर्डिंग हम चले तो मतलब ये $5 बिल्कुल अभी नाम के बराबर है, आपको नहीं होगा लॉस। आप डेली का $20 से $30 भी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन जैकपॉट भी लग जाता है किसी भी कॉइन में। लेकिन आपने क्या करना है, लीवरेज का ध्यान रखना है और एंट्री का ध्यान रखना है, ठीक है। लीवरेज आपने सिर्फ 20x, लीवरेज हमेशा 20x, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बुल सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बुल सीजन चल रहा है, जो कि हमें मिनी बुल सीजन चल रहा है हमारे सामने, इसमें अपने बुल सीजन चल रहा है गाइस, सभी को पता होगा। इसके ऑपोजिट ट्रेड करने की ट्राई नहीं करना है, ठीक है गाइस। आपने एक तरफ ही ट्रेड करने की स्टार्ट करना है, 20x लीवरेज लेके चलना है, और जो बुल सीजन कोई भी कॉइन पे पकड़ के चल सकते हो आप, जो भी कमीशन जोन में जाता है या किसी भी ट्रेंड में चल रहा होता है, ठीक है, जो आपको ट्रेंड बताए जाते हैं उसको सपोर्ट करता है। ऐसे एंट्री तुक्के से एंट्री बना लेनी, कहीं भी मार्केट अगर सडन क्रैश हो रही है, आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हो, नहीं, पहले मार्केट को रेस्ट करने दो, उसके बाद आप एंट्री लो। एंट्री यहाँ पर मार्केट रेस्ट कर लिया, आप यहाँ तक एंट्री बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत एग्जिट करते जाओ स्टार्टिंग में। तो उसके लिए आप 3 से 5 दिन में यार 12 घंटे होते हैं आपके पास जो भी ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे आप ये है तो नहीं कि आपने फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आप 12 घंटे ट्रेडिंग करो। एक 1 आवर्स की आप $0.5 लेके भी चलते हो ना, क्योंकि कॉइन्स में करोगे आपको इसमें बिल्कुल फीस भी ना के बराबरी लगती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी आपको कितने $6 के आसपास आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आप $5 लेके चल रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सा समझने की ट्राई करना, अगर लालच को छोड़ देना, क्योंकि ये मत सोचना कि एक दिन में हम इतना प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हो गया हमारा 1 मंथ का पैनल। 1 मंथ का पैनल हमारे पास $300 आ जाता है। तो उसके बाद फिर आपने डिवाइड करना है इसको, उसी चीज को अपने फिर फ्यूचर में ध्यान रखना, फ्यूचर में ज्यादा अमाउंट नहीं डालना है। फ्यूचर को फिर डिवाइड करो, इसमें से $100 रखो, और उसके बाद इसके ऊपर $200 डाल दो। इस बार आपने क्या करना है, इस बार $200 को डिवाइड कर देना है स्पॉट में, ठीक है। स्पॉट में 2 कॉइन पकड़ लेने, कोई भी कॉइन पकड़ लो, उसमें आपने $70 की एंट्री लेके चलना है, ठीक है, दोनों। और जो नेक्स्ट आपके पास $60 बच जाते हैं, इसके लिए आपने साइड हो जाना थोड़ा सा, ठीक है गाइस। उसके बाद फ्यूचर में वही 30 × 5
वही अमाउंट आपने $150 का टारगेट लेके चलना है एक मंथ के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर अप डाउन भी होता रहता है, ये एक दिन में आपको $5 ही अर्निंग होती है, आपको $10 भी अर्निंग हो जाती है, $20 भी अर्निंग हो जाती है। जैसे कि काफी मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, आप नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री सिग्नल भी दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप एक वन डे का भी 10 से 20 से $50 तक अर्निंग कर लेते हो आराम से, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल है, नॉर्मल आप ये इस पैटर्न को कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई जॉब करके स्टूडेंट हो, सबके लिए बेस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना आपने, $150, फिर यही $150 पैनल लेके चलना है, एक मंथ का प्रॉफिट सिर्फ $150, और उसके बाद ये इसके ऊपर भी आप $30 का प्रॉफिट लेके चलोगे, बस $30 का। अगर थोड़ा सा डंप आता है, डंप में सेकंड हैंड कैसे होती है, अगर ये $70 है ना, यहाँ से कम $40 रह जाते हैं, तो सेकंड एंट्री लेनी है उसे, अदरवाइज नहीं लेनी है। ये तभी बोलते हैं माइंड कंट्रोल, ठीक है। इसके लिए माइंड कंट्रोल आता है काम कि आपने कब तक एंट्री नहीं लेनी है, ये नहीं करना कि पॉइंट पंप हो रहा है, नॉर्मल सा डंप आता है, अगर बीटीसी यहाँ पे चल रहा है तो जैसे मान लो 21,000 के आसपास चल रहा है और यहाँ से 20,500 ही आता है नॉर्मल, तो आप दूसरी एंट्री बना के बैठ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, कम से कम 21,000 अगर बीटीसी चल रहा है ना, तो कम से कम 19,500 के आसपास रेंज मोड में ही आना चाहिए। अगर एक सिस्टम में आ रहा है तो सेकंड एंट्री होती है, अगर सडन डंप आ रहा है ना तो उसमें एंट्री नहीं होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ये देख के थोड़ा बहुत चलना है। उसके बाद फिर ये आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, $200, ठीक है, मतलब टोटल $260 इधर बन जाएंगे और 150 इधर बन जाएंगे, जो कि हमारे पास सेकंड मंथ का पैनल आ जाता है। तो हमारे पास सेकंड मंथ का पैनल कितना आ सकता है, $410, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आप किसी को भी इससे ऊपर भी जा सकता है, $600-700 भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें से कुछ अर्निंग अपने लिए भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपने वही उस पैटर्न को भूलना नहीं है, अगर आपको लॉस हो जाता है जिस दिन, उस दिन आपने वो ट्रेड करने की ट्राई नहीं करनी है। गाइस हमारे पास नेक्स्ट मंथ में, चौथे मंथ में हमारे पास $410 आ जाते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली आप $400 लेके चल सकते हो, आपके पास $400 आ जाएंगे। गाइस ध्यान रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ये नहीं सोचना कि हम आज के आज बन जाएं। अगर नहीं पैटर्न फॉलो करोगे तो जहां से स्टैंड हुए हो वहां पर क्रिप्टो में ऐसा होता है कि आप 10 दिन अर्निंग कर लो और 11वें दिन आपसे कोई भी गलती होगी छोटी मोटी तो आप जीरो पे आके स्टैंड हो जाते हो। तो फोर्थ मंथ में हमारे पास 400 लगा हुआ $400 आ जाते हैं, तो इसको भी वैसे ही डिवाइड कर दो आप। एक ध्यान रखना, फ्यूचर में उतना ही अमाउंट रखना जितना आप लॉस करने के लिए तैयार रहते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने इनकम अपनी आप नॉर्मल कर दी, ठीक है। उसके बाद $400 का आप डिवाइड करो, उसके बाद फ्यूचर में आपने $150 लेके आना और स्पॉट में $250। अब $150 लेके आ रहे हो तो आपकी इनकम यहाँ पे पर भी बढ़ेगी, तो आप थोड़ा सा लेके चल सकते हो, $1 लेके चल सकते हो, ठीक है। आप इस चीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं ना, उसके ऊपर भी जो आपको सिग्नल मिलते हैं आप उनको फॉलो करके भी इतना सा प्रॉफिट ले सकते हो। तो इसके लिए आपने इस नेक्स्ट मंथ की आपकी अर्निंग टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी, 240, और यहाँ पे स्पॉट में वही उसी पैटर्न को फॉलो करो। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 कॉइन ले लो, अगर बुल सीजन चला है जैसे अब चला है तो आप 3 कॉइन में आ जाओ, 3 कॉइन में आप डिवाइड कर सकते हो। उसके लिए आपने फंड कितना लगाना है, उसके बाद 60 60 60, ठीक है। मतलब उसके बाद नेक्स्ट कॉइन वाली 3 कॉइन में डिवाइड होगी तो $60 आपने लगाने हैं। उसके बाद आपके पास बैकअप फंड बच जाता है $180, यहाँ पे यूज हो गए $70, और $70 कब यूज करने हैं, जब इसमें बीटीसी, अगर बीटीसी बिलो मतलब $2000, कम से कम $2000 का क्रैश लेता है, वो भी सडन अगर सडन एकदम से लेता है तो उसमें एंट्री लेनी है, अगर बिल्कुल धीरे धीरे पैटर्न वाइज आता है तो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा जो अपने पास $70 बचे हैं, उसके बाद आपने यहाँ से $10 की बाइंग और स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे मंथ का उसके प्रॉफिट कितना लेके जाना है, सिर्फ $30। जैसे आपको पता है वैसे तो
प्राइस हर मंथ किसी भी कॉइन का 2x लगता ही लगता है। अगर आपने भी जो कॉइन लिया होगा, आपको जो कॉइन बताए जाएंगे उसमें आपने किसी ने फोकस किया होगा, तो आप नॉर्मल सा प्रॉफिट $30 लेके चल रहे हो, तो वो आपके पास कितना इस मंथ का पैनल कितना पहुंच जाएगा आपके पास? 9 9 18 9 340। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे या 240 यहाँ पे आ गया, और हमारे नेक्स्ट मंथ के लिए कितना बैलेंस बन गया हमारे पास? 0.8580 $580 हमारे पास आ जाते हैं फिफ्थ मंथ के लिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप वैसे ही करो, उसके बाद आपने थोड़ा सा पैटर्न फिर चेंज कर देना है। गाइस इस पैटर्न को मैंने खुद फॉलो करके अपना पोर्टफोलियो अगेन किया है। ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में ऐसे मेंबर, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास बिल्कुल फंड तो है, या कि कईयों के पास नॉलेज नहीं है, कईयों को डिवाइड या किसी को पता नहीं लगता है कि कौन सा मैनेज कब कैसे करना है, कितना लॉस लेके चलना है, क्या करना है। कुछ मेंबर्स ऐसे आते हैं हर मंथ में $200-300 डालते हैं और फिर लिक्विडेट होके चले जाते हैं। ठीक है, तो गाइस ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लॉस ना के बराबर लेना है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस 30 दिन होते हैं, 30 डे, एक मंथ में 30 दिन होना बहुत ही, आपको पता है कितने अर्निंग कर सकते हो, नॉर्मल डे की अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद आप 580 आ गए ना, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा दो, आप फ्यूचर में $200 लेके आ जाओ और स्पोर्ट में बाकी 380 बचते हैं, स्पोर्ट में लेके आ जाओ। फ्यूचर में आप इस बार $10 की एवरेज कर दो। ठीक है, आपको नहीं पैनल फॉलो करने आता तो आप ऐसा याद रखिए कि हमारे पास 12 घंटे हमने अर्निंग करनी है या 10 घंटे भी करनी है ना, तो 1 घंटे का $1 है। इस तरह से ट्रेडिंग होनी चाहिए। लीवरेज हमेशा याद रखना है, लीवरेज आपको बार बार बताता हूँ इस चीज को। अगर बुल सीजन, जैसे हमारे पास चला हुआ बुल सीजन, अगर बेयर मार्केट आती है आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे कि अब बुल सीजन चल रहा है, लीवरेज 20x और एंट्री फर्स्ट और सेकंड 2 पार्टों में। उम्मीद है फर्स्ट एंट्री जो होती है वो हमें प्रॉफिट देके ही जाती है हमेशा, और $3 से ज्यादा एंट्री, इससे ज्यादा आपने अपना अमाउंट नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट लास्ट मंथ तक $300 प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस बार क्या करना है, 4 पार्टों में कॉइन बांटना है यहाँ पे, और यहाँ पे 70 70 70 70। ठीक है, और उसके बाद $100 आपका बैक बैलेंस बच जाता है। थोड़ा सा आपको डीसीए करना पड़ा तो डीसीए भी करना स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से आप फिर वही $30 का प्रॉफिट लेके चलो। ठीक है, $30 नॉर्मल $30 जो कि आपके पास हम बैठ जाते हैं। हमारे पास कितना बन जाता है लास्ट के पैनल के लिए? $500। ठीक है गाइस, बिल्कुल 5 मंथ में आप कितना अर्निंग कर सकते हो? $800। गाइस $800 अर्निंग करना बहुत ही, $200 से $800 तक का सफर ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो बिल्कुल इजी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है गाइस सभी को समझ आ रहा होगा। तो गाइस इस पैटर्न को फॉलो करते रहिए, एक दिन में बनने की ट्राई मत करिए। अगर आपको एक दिन लॉस हो जाता है ना, तो आप उस साइड से मार्केट से साइड जाओ। तो हमारे पास 6 मंथ के लिए कितना पैनल आ जाता है? $800। उसके बाद आपने डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपने अकाउंट 2 फॉलो करने हैं, अकाउंट को डिवाइड कर देना है उसके बाद। ठीक है, $800 के बाद आपने अकाउंट को डिवाइड कर देना है। जैसे आप एक यूज करते हो बाइनेंस, तो दूसरा आप मैक्सिक या कोई भी कर सकते हो। लिंक आपको मैक्सिक एक्सचेंज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर रजिस्टर करते हो तो आपको 10% जो फीस रिफंड होती है डेली की डेली, उसके वहां पर आपको लीवरेज भी 200x तक लीवरेज दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाए। और बाकी एक ऑप्शन, एक आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो तो मैक्सिक के थ्रू करते हो, हमारे रेफर लिंक से मैक्सिक अकाउंट को ज्वाइन करके करते हो, आप हमें स्क्रीनशॉट भेजते हो तो आपको फीस से फंड मतलब 50% आपको फीस माफ कर दी जाती है। तो गाइस उसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंट के ऊपर। सिक्स मंथ तक हमारे पास पैनल आ जाता है $800 का। उसके बाद सबसे जरूरी बात हमेशा यहाँ रखना है, तो एक एक्सचेंज के ऊपर भरोसा नहीं बैठे रहना, अकाउंट डिवाइड कर देने हैं। ठीक है, 2 अकाउंट कर देने हैं, एक आपके पास बाइनेंस आ जाता है, दूसरा आ सकता है मैक्सिक। अब इनको कैसे कैसे करना है सब कुछ,
बिल्कुल इजी तरीके से वही बाइनेंस में वही पैटर्न फॉलो कर दो आप। यहाँ पे आप $400 रखो और मैक्सिक के ऊपर भी आपके पास कितने डॉलर रहते हैं, 400। ठीक है गाइस, थोड़ी बहुत अर्निंग ऊपर भी हो जाती है, आप उसके लिए थोड़ा बहुत अपना खर्चा भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पता है जरूरी थोड़ी है इनकम, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, हर दिन लॉस नहीं होता है। जिसमें प्रॉफिट होता है आपको पता मार्केट आज बिल्कुल बुलिश है, थोड़ा सा डंप करने के बाद चढ़ी है, तो आपको पता आप उस दिन 3 से 4 ट्रेड ओपन करके $50 से $60 तक की अर्निंग कर सकते हो आराम से। ये बिल्कुल इजी है ये। ठीक है, उसके बाद $400 को कैसे डिवाइड करना, वही पैनल को 150 और यहाँ पे 250 और इधर भी 150 250। उसके बाद ये यहाँ पे नॉर्मल सा वही विदाउट रिस्क, मतलब 3 to 5 $150। इसके साथ आपको सीखने की बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल सब कुछ करना आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जब आप थोड़ा सा मार्केट के साथ अटैच रहते हो तो आपको थोड़ा सा सीखने के लिए ज्यादा मिलता है। और यहाँ पे आप वही 3 पॉइंट को फॉलो करो, 50 50 50 सॉरी 60 60 करो, क्योंकि उसके बाद आपका थोड़ा फंड जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही आपने इस चीज को भी ट्राई करना है। और प्रॉफिट 30 30 30 और सेम पैटर्न नेक्स्ट पे ऊपर भी फॉलो करना है। बट यहाँ पे क्या करना है, लीवरेज। यहाँ पे आपको बाइनेंस के लिए लीवरेज कितनी बताई गई है, ओनली 20x और एंट्री 2 पार्टों में। जैसे आपको $3 फर्स्ट एंट्री और $3 पे ही के साथ ही नेक्स्ट एंट्री। ठीक है, मैक्सिको पर आप सबसे पहले कॉइन, ऐसे नहीं किसी तुक्के से स्टार्टिंग आपको बता दिया जाता है, स्टार्टिंग में कोई भी तुक्का नहीं करना है और ट्राई करना जो बाइनेंस पर है वही मैक्सिको के ऊपर हो। अगर आपके पास उस कॉइन की फुल नॉलेज है कि भाई ये यहाँ से पैटर्न ब्रेक हुआ है तो प्रॉफिट में जाएगा, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपने $3 की एंट्री बना ली है, उसके बाद यहाँ पर $10 लॉस में जाते हैं, जो कि $10 बिल्कुल बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर जाते हैं तो ठीक, नहीं जाते तो भी ठीक। ठीक है, यहाँ पर आपने एक एंट्री बना के रखनी है किसी भी कॉइन में, यहाँ पे 2 कॉइन में एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, स्टार्टिंग सॉरी बाइनेंस पर एक ही कॉइन पे एंट्री लेनी है और मैक्सिको पर आपने 2 कॉइन को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। लीवरेज आप ले सकते हो 40x के आसपास और कॉइन आप 2 और यहाँ पे लीवरेज वही $3 बट इसको ध्यान रखना है, इतना ट्राई करना कि बाइनेंस और मैक्सिको पर जो भी कॉइन आप एंट्री लेने वाले हो दोनों पर वो कॉइन हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे $250 वैसे डिवाइड कर दो 3 कॉइनों में, फर्स्ट 2 3 60 और प्रॉफिट वही नॉर्मल सा $30 का। वैसे जो मार्केट में पुराने हैं उनको पता होता है कि भाई मार्केट कभी भी कोई भी कॉइन जंप कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 340 और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाता है लगभग $100 के आसपास, जो कि हमारे पास आ जाता है टोटल 250, जो कि हमारा पैनल आ जाता है 09590। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही नॉर्मल सा लेके चल रहे हो। ठीक है, $10 का लॉस आ जाता है तो वहां पे आपको बता दिए कि एंट्री वहां तक लेके चलनी है। इसमें आपका कितना आ जाता है, $5 प्रॉफिट 300 और यहाँ पे 340, जो कि हमारे पास कितना बैठता है $640। गाइस इसको समझ नहीं आया होगा तो बता भी सकता है, जो कि हमारे पास 7th मंथ के लिए कितना अमाउंट आ जाता है $1230। ठीक है गाइस, जो 7th मंथ के लिए $1230 बिल्कुल ही अमाउंट। अगर $200 से सफर है गाइस, अगर आप ये कहीं भी इस पैटर्न को फॉलो करके बिल्कुल इजी तरीके से आप इतना कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, वैसे ही आप $200 को लॉस करके बैठ जाओगे। भाई 7th मंथ में हमारे पास $1200 हो जाते हैं और यहाँ से होती है हमारी असली जर्नी स्टार्ट। जो 7th मंथ तक आएगा ऑब्वियसली उसको पता होगा चार्ट के बारे में, जो कि साथ साथ में उसको समझ आ जाएगा, पैटर्न्स के बारे में, मार्केट की अपडेट भी रखेगा वो, सीजन के बारे में, और साथ में थोड़ा बहुत उसको सिग्नल या मार्केट में क्या न्यूज चल रही है उसके ऊपर, जो ब्रेकआउट हो रहा है फेक आउट हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत उसको नॉलेज आ जाएगी। तो उसके बाद $1200 को हमने कैसे डिवाइड करना है, उसी पैटर्न को लेके चलो आप। 2 अकाउंट
एक यहाँ पे मैक्सिक और यहाँ पर बाइनेंस। इस चीज को हम आगे हैं, इसको फिर दो पार्टों में हमारे पास कितने डॉलर आ जाते हैं 1200, ठीक है 1200 के आसपास आते हैं। जो उसके ऊपर है वो आप थोड़ा बहुत उड़ा भी सकते हो, तो उड़ाने के लिए आपके पास ऑटोमेटिक हो ही जाती है। तो 600 डॉलर हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देना है। ऑब्वियसली जिसको इतनी नॉलेज आ चुकी है वो ये तो है नहीं वो तुक्के से ट्रेड करेगा, उसके ऊपर माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल, हर चीज को उसको नॉलेज हो जाएगी। ऑब्वियसली 80% उसको नॉलेज हो चुकी होगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फ्यूचर में 400 डॉलर डाल देने हैं और स्पॉट में 200। तो वैसा ही यहाँ पे 400 और 200। मैक्सिक के आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होता है, थोड़ा बहुत किसी भी कॉइन में सर्च करके अंदर उसमें एंट्री लेनी है। यहाँ पर आपको जो लास्ट में कॉइन बताए जाएंगे उसके ऊपर फ्यूचर और जो स्पॉट कॉइन है उनकी थोड़ी सी लिस्ट आपको बता दी जाएगी, आप उसमें एंट्री ले सकते हो। तो हमेशा इतने थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हैं कि आपको प्रॉफिट होता ही रहेगा। यहाँ पे अगर 400 डॉलर, उसके बाद आपकी अर्निंग कितनी पर डे 30 डॉलर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास 400 डॉलर पे 30 डॉलर अर्निंग करना बिल्कुल इजी है। और मैक्सिट पे आपको कम से कम भी 40 डॉलर के आसपास आना पड़ेगा। और स्पॉट में वही आप 3 कॉइन बाय कर सकते हो, 1 2 3 कोई भी जो आपको कॉइन बताए दिए जाएंगे 3 कॉइन तक आप बाय कर सकते हो, ठीक है। उसमें वही एंट्री आप 60 60 60, यहाँ पे भी 60 60 60, मतलब नॉर्मल एवरेज आप 30 डॉलर का प्रॉफिट लेके चलते हो। यहाँ पे भी 30 डॉलर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं मार्केट। यहाँ पे टोटल 300 डॉलर, यहाँ पर भी 300 डॉलर। लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूचर का ध्यान रखना है, फ्यूचर यहाँ पे 900 डॉलर की अर्निंग करनी है और यहाँ पर 1200 डॉलर की, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है, आपको बिल्कुल नॉर्मल सा बता रहे हैं, जो भी पैटर्न आपको बता दिया जाएगा। ऑब्वियसली जो 7th मंथ तक इस टारगेट को फॉलो करेगा उसको इतनी वो नॉलेज तो होगी ही कि वो उसको क्या करना, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद आपने लॉस थोड़ा बहुत आप ले सकते हो पर डे, या आपको कोई मार्केट नीचे आती जाती है तो 12 डॉलर तक, ठीक है। इसमें आप 20 डॉलर तक, ठीक है, जो कि आपको अगर पैटर्न्स को फॉलो करोगे तो उम्मीद है कि एक दिन प्रॉफिट नहीं होता, दूसरे दिन आपको जैकपॉट लग ही जाएगा। तो इसमें हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बैठता है, 1300 डॉलर इधर और 300 डॉलर, मतलब 1600 डॉलर और यहाँ पे 1600 प्लस 300 1900 डॉलर, जो कि हमारे पास नेक्स्ट मंथ के लिए हो जाता है हमारे पास गाइस। इस पैटर्न को फॉलो करके ही चलना है। ऑब्वियसली इतनी ऊपर नहीं जाना है कि भाई हमारे को लॉस हो जाए। 8 मंथ तक हमारे पास पैटर्न आ जाते, डॉलर बन जाते हैं हमारे पास 3500। तो उसके बाद 3500 डॉलर को भी वैसे डिवाइड कर देना, बाइनेंस और मैक्सिक, ठीक है। उसके बाद इसको फ्यूचर स्पॉट, इसका भी फ्यूचर स्पॉट कॉइन ऐसे सिलेक्ट करने जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना होती हो, ज्यादा ऊपर आते हो या ज्यादा नीचे है, जो फ्यूचर के लिए होते हैं। और स्पॉट के लिए जो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉइन भी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने कितने डॉलर आप 1700 आप डिवाइड कर दो, 100 डॉलर आप अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सकते हो। उसके बाद फ्यूचर में आपने कितना लेके आना है, कम से कम भी 1000 डॉलर और यहाँ पे 700 डॉलर, यहाँ पर भी 1000 और यहाँ पे 700। उसके बाद यहाँ पे 40 डॉलर आप अर्निंग की करोगे 30 दिन तक। टोटल हमारे पास पैनल बैठता है 1200 डॉलर का और 700 पे आप 5 कॉइन उसके बाद बाय करोगे 100 डॉलर से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट आप नॉर्मल सा लेके चलो, 200 डॉलर प्रॉफिट लेके चलो आप यहाँ पे, ठीक है। टोटल यहाँ पे हो जाते हैं हमारे पास 900 डॉलर और यहाँ पर हमारे साथ हो जाते हैं 2200, 22 और 9
$3100 यहाँ पे हो जाते हैं। और इसी चीज को यहाँ पे आपको अर्निंग करनी पड़ेगी $50 और $30 30 दिन, ठीक है। जो कि हमारे पास बैठता है 1500 और यहाँ पे नॉर्मल वही $200 का प्रॉफिट, ठीक है गाइस। इस तरह इजी है, आप टाइम फ्रेम को जरूर डिवाइड कर लीजिएगा। आपके पास 12 घंटे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो उस चीज को जरूर डिवाइड करना है कि कितने हावर्स में हमें कितनी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है कि हमें इतना प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा टोटल टारगेट होता है 2500 और 900 इधर $3400। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मंथ के लिए कितना रहता है प्रॉफिट, गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जो जिस चीज़ की थोड़ी बहुत हमें लगता है हमारे पास नॉलेज है और आपको उस चीज़ के बारे में जानना था, हमें कमेंट में करके बता सकते हो, हम उसके लिए वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट मंथ के लिए आ जाता है $65 हमारे पास आ जाते हैं। तो इसको भी उसी तरह डिवाइड कर दो। अब 3000 डिवाइड करो, 3000 बाइनेंस में और 3000 ही मैक्स पे, और 500 आप अपने लिए खर्चा निकाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपने 2000 डालना है फ्यूचर में और यहाँ पर 1000 स्पोर्ट में। यहाँ पर भी 2000 फ्यूचर में और 1000 स्पोर्ट में। और अर्निंग वही आप कम से कम जा रहे हैं तो $50 तो आपको लेके चलनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अर्निंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है। आप यहाँ पर $100 भी अर्निंग कर सकते हो और मैक्सिक पे थोड़ा सा आप $70 तक अर्निंग कर सकते हो नॉर्मल, जो बिना इसकी बिना एक ट्रेड को ओपन होल्ड करके भी कर सकते हो, वन डे पूरा डे के लिए भी। और 1000 पर आप कोई भी 5 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, 100 या $150 तक के। उसके बाद अमाउंट और लीवरेज हर चीज का ध्यान रखना है, पर यहाँ पर लीवरेज एक ध्यान रखना है, लीवरेज 20x से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एंट्री प्राइस आपने जैसे पहले $3 करते थे, उसके बाद $10 स्टार्ट कर लेने डालने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें भी ऐसा ही करना है। उसके बाद अर्निंग हो जाती है आपकी 30 × 50 $1500, मतलब आपकी इनकम यहाँ पे हो जाती है $3500। और यहाँ पर आप $500 ऊपर लेके चलो, थोड़ा बहुत $1500। यहाँ पर भी आप $2100 आपकी ऐसे इनकम, यहाँ पर भी आप 5 पॉइंट लेके चलो और मतलब $500 ऊपर 1500। और यहाँ आपके पास हो जाता है टोटल प्लस 1500, जो कि हमारे पास बैठता है $5600, जो कि नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास हो जाते हैं 0 0 $9000 के लगभग आपको 10 मंथ तक आपको इतना आपकी अर्निंग हो जाती है। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हमारा टारगेट लगभग 9000 तक पहुंच गया है। इसके बाद आप थोड़े बहुत अर्निंग अपने आप से भी थोड़ा बहुत सोच के अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस थोड़ा सा वीडियो क्लोज करने की स्टार्ट करते हैं। तो आपको कॉइन बता देता हूँ, फ्यूचर के लिए कॉइन जो होते हैं और स्पोर्ट के लिए, ठीक है। फ्यूचर के लिए नॉर्मल कॉइन जैसे आपको डोडो, इसमें आप पर डे की बात हो रही है, ये नहीं ऊपर जाएगा ये, क्योंकि ये कॉइन ऐसे मीडियम ना ज़्यादा ऊपर जाते हैं, वो ज़्यादा नीचे आते हैं। एक डोडो हो गया हमारे पास, एक टोमो हो गया, ये फ्यूचर में आप इनमें फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। और तीसरा कॉइन हो गया हमारे पास अड्डा, और चौथे नंबर पे हमारे पास कॉइन है BNB। नॉर्मल मार्केट चली है, अगर नॉर्मल मार्केट है तो ये कॉइन, क्योंकि मार्केट अगर डंप आ जाती है तो भी इस कॉइनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर थोड़ा सा क्रैश हो जाता है $1000 का, तो ये आफ्टर क्रैश ये कॉइन पकड़ने आपने, चाहे आप लॉन्ग चाहे शॉर्ट कुछ भी कर सकते हो। ये थोड़े मेजर कॉइन है, इसके लिए आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट भी अचीव कर सकते हो।
तो स्पोर्ट के लिए कॉइन है, एक LIT, दूसरा चेस, और तीसरे नंबर पर आपको तीसरे नंबर पर हमारे पास मास्क कॉइन है, और चौथे नंबर पर है बिको। और गाइस जो भी मार्केट की अभी की हालात है वो थोड़ी सी क्रैश करने की है, मार्केट क्रैश करने की है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ऐसे नहीं कि आज वीडियो देखिए आज ही ऐसे स्टार्टिंग कर दिया, आपने अपने पैटर्न्स के ऊपर काम करना है। जो भी आपको बताया गया हर चीज वैसे फॉलो करनी है, ईगो दूर रखनी है अपनी, मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, हर चीज को फॉलो करना है। उसके बाद आप ये अचीवमेंट जरूर कर पाओगे। जिसके पास ज्यादा अमाउंट है वो उतनी ज्यादा रिस्क ले भी सकता है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और जितना भी हो सके एक दूसरे की हेल्प करो, जो नॉलेज आपके पास है किसी और को दो, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जुए की तरह इसको मत लेके चलो, एक आप बिजनेस की तरह लेके चलो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।